प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय के कालखंड को 4 युगों में बांटा गया है। ये चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। कलयुग को छोड़कर शेष सभी युगों में अनेकों महान और शक्तिशाली देवी देवताओं ने अवतार लेकर इन युगों को महान बनाया। समस्त युगों में से कलयुग को पुराणों के अनुसार सबसे श्रापित युग माना गया है। परंतु विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने उल्लेख किया है कि सभी युगों की तुलना में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है। तो प्रिय दर्शकों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्यों महर्षि व्यास जी ने कलयुग को सभी युगों में श्रेष्ठ युग बताया है। आपसे अनुरोध है कि संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग अवश्य करें। विष्णु पुराण के षष्ठम अंश के अध्याय में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा मुहूर्त के समय महर्षि व्यास जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण उनसे मिलने वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि महर्षि व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे हैं। महर्षि को स्नान करता देखकर सभी ऋषिगण गंगा के किनारे ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और व्यास जी का स्नान ध्यान कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि व्यास ने स्नान करने के बाद जल में ही खड़े होकर सूर्य आराधना की और फिर जल में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर जब वह खड़े हुए तो उन्होंने कहा, युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई और कुछ देर बाद खड़े होकर बोले, युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। इसके बाद एक बार पुनः ऋषि ने जल में डुबकी लगाने के बाद खड़े होकर कहा, युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। यह सुनकर गंगाजी के तट पर प्रतीक्षा कर रहे ऋषियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सब आपस में चर्चा करने लगे कि अब तक तो हमने सुना था कि युगों में कलयुग सबसे अधिक श्रापित युग है, तो फिर व्यास जी ने ऐसे वचन क्यों कहे। कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास नित्य कर्म और स्नान ध्यान करके ऋषि गणों के सम्मुख आए तो सभी ऋषियों ने उनसे आग्रह पूर्वक कहा, हे ऋषिवर, हम सब आपसे एक संशय समाधान के लिए आए थे, किंतु इस समय उस संशय समाधान को जाने दीजिए और एक अति नवीन संशय के बारे में बतलाइए कि युगों में कलयुग ही श्रेष्ठ है। इस बात में क्या रहस्य है? हे ऋषिवर, यह संपूर्ण रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। तब व्यास जी हंसकर बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने जो कहा था उसका कारण सुनो। जो प्रभु भक्ति का फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य, धर्म और जप आदि करने से मिलता है, उसी फल को कोई मनुष्य त्रेतायुग में 1 वर्ष में, द्वापर युग में 1 मास में, परंतु कलयुग में मात्र 1 दिन और रात्रि में ही प्राप्त कर सकता है। हे मुनियों, मैंने इसी कारण कलयुग को सभी युगों में श्रेष्ठ युग कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में देवार्चन करके प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में प्रभु नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात कलयुग में अल्प परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मैं कलयुग से अत्यंत ही संतुष्ट हूँ और इसे सभी युगों में श्रेष्ठ युग मानता हूँ। इसलिए हे मुनिवारों, मेरी सलाह है कि कलयुग में मनुष्य को अपना जीवन सुखी, सफल तथा समृद्ध बनाने के लिए राम नाम का जाप करना चाहिए, जिससे उसका मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें।